शंकराचार्य ने तोता मैना को हराया, फिर मंडन मिश्र को भी हराया। फिर उनकी पत्नी ने उस गृहस्थी आश्रम के विषय में जब चर्चा की तो शंकराचार्य जी 1 महीने की अवधि लेकर चले गए और वो शिक्षा लेकर के फिर आए, मंडन मिश्र की पत्नी को भी हराया। तो तोता मैना साधारण नहीं होते। वो 10वें स्कंद के मध्याह्न से और 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक तक पुकारी भरता रहा। संपूर्ण कथा हो गई, पार्वती जी की निद्रा खुली। स्वामी बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपि संवैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान जब गोचारण लीला करके और वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, गोपांगनाएं उनके ऊपर पुष्प की वृष्टि कर रही हैं, गायों के चरणों से उड़ी हुई जो ब्रजरथ भगवान के कपोल पर पड़ रही, जिसमें पसीने की थोड़ी बूंदे हैं, और घुंघराले अलकावलिया भगवान की जिनके मयूर पिच शोभा दे रहा है उनके साथ में, जो मुरली को बजा रहे हैं, ऐसे गोविंद की मंगलमयी कथा यहां तक जब हुई, भगवान फिर उसके बाद कौन सी लीला की? भगवान भोलेनाथ बोले देव, जिस अमर कथा को हमने आज तक प्रकट नहीं की, आपकी जिद में विवश होकर हमने उसको कहा और वो कथा प्रकट हो गई। कोई तो ऐसा है जो इसको पा गया। और भगवान भोलेनाथ ने तुरंत त्रिशूल का आवाहन किया, हाथ में त्रिशूल लिया तो तोता उड़कर चल दिया। पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के पैरों पर गिर गई। भोलेनाथ भगवान गणितम चांडम जीवहीनम निहास्तु वै श्री भागवत पीयूष से का जीववाप्तवा। हे भोलेनाथ, इस एक सुख कल्पित अन्न ने श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा सुन करके अपना जीवन प्राप्त किया है, अब आप इसे मारिए नहीं। मात्र धम शंकर। लेकिन भगवान भोलेनाथ को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि इस कथा का प्रचार प्रसार जगत में हो जाए और ये किसी अनधिकारी के पास में चली जाए। वो तोता उड़ा और महाराज वेदव्यास जी की पत्नी सूर्य को अर्घ दे रही है और उसी समय उनको जमाई आई। वो तोता सूक्ष्म रूप बना करके वेदव्यास जी की पत्नी के पेट में जाके बैठ गए। भगवान भोलेनाथ वेदव्यास जी कुटिया के द्वार पर आए और त्रिशूल वहीं पर गड़ा और बैठ गए। कभी तो निकलेगा, 9 महीने 10 महीने के बाद तो पैदा ही होगा। वेदव्यास जी महाराज जब कुटिया के बाहर आए तो देखा कि भोले बाबा प्रणाम किया, प्रभु आप कब आए? बड़ी कृपा की आपने दर्शन दिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, महात्मन वेदव्यास आपके घर में हमारा चोर आया है, हमने यहाँ तक आते हुए देखा। क्या चुराया है भगवान? अमर कथा। उसका फल क्या होता है? बोले जो इस अमर कथा को पा लेता है फिर मरता नहीं। तो भगवान आप यहाँ क्यों आए? बोले उसे मारने आए। प्रभु जिस अमर कथा को पाने के बाद कोई मरता नहीं है तो आप फिर मारोगे किसे? जानते हो, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति हंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जब जीव को क्रोध आता है तो उसको मोह प्रकट होता है, स्मृति नष्ट हो जाती है और सद असद विवेकिनी बुद्धि जो होती है वो निर्णय नहीं कर पाता। भगवान भोलेनाथ भी संसार में लोक में आते हैं तो मनुष्यों के समान लोक व्यवहार की लीला करते हैं। भगवान ने संसार के जीवों को मानो ये दिखाया कि क्रोध जब प्रकट होता है
तो व्यक्ति सत्य निर्णय करने की बुद्धि जो होती है वो असत्य हो जाती है। देखो हमें क्रोध आया तो अमर कथा जो उसने सुन रखी उसे भी हम मारने चले गए। बोलनाथ ने कहा व्यास जी इतने दिनों तक तुम्हारी संतान नहीं हुई, कोई बात नहीं, पर ये जो बालक आपके यहाँ आया है ये बड़ा तेजस्वी संत होगा और ये तुम्हारे अनेक संतान होती उसके अच्छा एक ही है। इसीलिए चाणक्य जी कहते हैं वर में को गुणी पुत्र न च मूर्ख सतान्यपि एकश्चन्द्रस्तमोहन्ति न च तारासतैरपि। एक गुणवान पुत्र होना ही श्रेष्ठ है। 100 पुत्र हो, कोई दारू पीता हो, कोई जुआ खेलता हो, कोई चोरी करता हो, कोई सट्टेबाजी करता हो, तो कल्पना करो उस माता पिता पर क्या बीते। महात्मन तुम्हारा एक पुत्र ही तुम्हारे जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देकर पधारे और श्री सूत जी कहते सौनकादि